आज हम जा रहे हैं बीच पे। मलाड बीच भी बीच है वर्सोवा। रील शूट कर रहे हैं, इनको स्लोमो बनाना है, मेरे को तो कुछ नहीं बनाना था। मेरे लिए जा रहे हैं। मैं तो बीमार बंदा है यार। इतना सोना गाना लाया थी मैं, शुक्र है आवाज नहीं आ रही। आ तेरी क्या, कोई तुझसे अच्छी पटेगी नहीं, कोई तुझसे कम भी चलेगी नहीं, दिल ये तुझ पे आ गया। नहीं कॉपीराइट नहीं होगा। अखियां मिला ले या मेरी लाइफ बना दे। नहीं होगा, पगा रहे हैं ना। नहीं होगा। वो सुन दे ना बादशाह फिल्म दा, लड़की जो सबसे अलग। सिरा तो सारे ही सुनना। तू मेरे दिल में बस जा, मुझको फंसा ले। जुड़वा दुनिया में आए हो तो लव कर लो, चोरी चोरी सपनों में आता है हमको तुमसे प्यार है। धन 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 धन। तो देख रहे हो ओजी ट्रैक लिस्ट है। तेरा आना मेरा जाना, मेरे दिल में समाना, लव हुआ प्यार दिलों का मेला। ऊंची है बिल्डिंग, ओ जान जंगल है। मालवे दा जट जट बैड बंदी है। चलो जी, गुड इवनिंग गाइस। इतनी थकावट हो जा रही है और तो मौसम हो गया इतना ठंडा, समझ रहे हो। मौसम हो गया बॉम्बे च बहुत ज्यादा ठंडा, इतना ठंडा भी नहीं, हल्का फुल्का ठंडा हुआ है। एक मिनट रुको जरा। सो यस गाइस, कल तो आपने देख ही लिया होगा कि कल क्या क्या हुआ भाई। आप सबको पता चल ही गया होगा कि क्या क्या सीन हुआ है ना। एक मिनट फिर रुको, ये गिर गया है गाइस, एक मिनट रुको। सो यस गाइस, आपने कल का माहौल तो देख ही लिया होगा कि क्या माहौल था, क्या सीन हुआ। आप सब कल देख ही लिया होगा ना। आप सब लोग मुझे बताएं, कोई नॉर्मल जिंदगियों में ऐसा किसी के साथ कोई करता है? इतना करने से पहले तो बंदा पहले ही चपेटा जुड़ा मार देंगे, है ना। इतना किसी को ही नहीं कोई खिंचा सकता गाइस। अभिषेक के पापा का मेरे को फोन आया था, बोल रहे थे कि बेटा बताओ क्या सीन रहेगा, कैसे होगा। अब तो थप्पड़ मार दिया। मैं कहा अंकल टेंशन ना लो, थप्पड़ मार दिया, बहुत अच्छा कर दिया। मतलब उसकी टॉरी है इस चीज में, अगर वो बाहर भी आता है तो इसमें उसकी टॉरी है। दुनिया उसको बहुत प्यार कर रही है, बहुत लगाव कर रही है। एंड बाकी मैं कहा कंफर्म नहीं है, क्योंकि मेरे को 90% चांसेस हैं कि उसको शो से ना निकाले, क्योंकि भाई शो में सिर्फ और सिर्फ वही कंटेंट दे रहा और कोई कंटेंट नहीं दे रहा। बाकी अब वीकेंड के बारे में क्या करते हैं, क्या सीन नहीं करते, वो पूरा एनालिसिस करा जाएगा या क्या सीन करा जाएगा, वो वीकेंड के बाहर पे ही पता चलेगा। क्योंकि जैसे बिग बॉस ने बोला था कि सबकी गलतियों का हिसाब रखा जा रहा है, सबका सिस्टम रखा जा रहा है। एंड अब देखते हैं अभी वो क्या एनालिसिस निकालते हैं, क्या सीन निकालते हैं, और जाके तब ही पता चलेगा। हमें कुछ भी नहीं पता अभी। हमें सब जाने हमें मैसेज करते रहते हैं कि अभिषेक तक ये मैसेज पहुंचाओ, वो मैसेज। भाई बिग बॉस में इतने स्ट्रिक्ट रूल है भाई। देयर आर 4 to 5 लेयर्स, जिसमें हर लेयर्स में बंदे खड़े हुए हैं भाई। मतलब बिग बॉस में हम गेट के अंदर भी नहीं जा सकते। मैंने आपको व्लॉग में इसीलिए तो ये चीज दिखाई, ताकि आप ये सब जान सकें कि भी सिर्फ बाहर से ही हम सिर्फ कपड़े देने जाते हैं, अंदर तो हम घुस ही नहीं सकते। इस सीन की वजह से मैंने आप सबको ये सब चीजें दिखाई थी भाई। बाकी टेंशन ना लो यार, दुआएं करते रहो, प्रेयर्स करते रहो, जो होगा अच्छा होगा। लेकिन मेरे को वो विक्की भैया वाली बात बुरी लगी कि यार अब तू तो 2 दिन के लिए ही है यहाँ, एंड अब तो तू चला ही जाएगा, तेरे बचने के चांस है नहीं। उसको और डरा रहे। चलो कोई गल नहीं, जो हो रहा है। रही बात खानजादी की, खानजादी ने आके स्पेस में क्लियर कर दिया था कि भाई पहली बात तो अभिषेक ने तो नहीं ना उसका मुद्दा उठाया, ईशा ने अभिषेक का मुद्दा उठाया था, राइट। और जितना टारगेट अभिषेक को करा गया उतना टारगेट तो खानजादी को करा ही नहीं। सिर्फ इतना बोला गया खानजादी को कि यार ये लग रहा है कि ये मतलब पता नहीं किसके लिए कर रही है या क्यों कर रही है। फिर जब खानजादी ने बैठ के उसको बताया कि नहीं ये मेरी सीरियस प्रॉब्लम है, तब अभिषेक ने 200-250 बार सॉरी बोला था उसको। लेकिन अब ये मतलब ये सिचुएशन और ईशा वाली सिचुएशन कैसे कंपेयर कर सकते हो गाइस। ये तो जाहिल जानवर जल्लाद बंदे हैं यार, ये जिनको थोड़ा भी तरस नहीं आ रहा यार, थोड़ा भी तरस नहीं आ रहा गाइस। मैं क्या बताऊं अब इनके बारे में। तो चलो गाइस मिलते हैं, जिम जा रहा हूं।
एंड फिर आप सबसे मुलाकात होगी। देखते हैं आज के एपिसोड में क्या चीज़ें होती हैं, क्या सीन होता है गाइज, क्योंकि देखो धक धक तो हमारा भी दिल कर रहा है, ठोक के धक धक कर रहा है। एंड एक बंदे ने कमेंट करा कि भाई ये डेली व्लॉगिंग लाइफस्टाइल व्लॉगिंग है कि ये बिग बॉस के रिव्यू में। भाई साडा भरा गया हुआ है, हमारा भाई गया हुआ है उसके अंदर, तो हमारी जो डेली लाइफ में चल रहा है हम वही दिखा रहे हैं। अगर मैं तेरे को मेरी डेली लाइफ ज़्यादा ही बंदे देखनी है तो जाके और व्लॉग चेक कर ले, बड़ी जगह घूम के आए हुए हैं। तू इतनी वीडियोस पड़ी हुई हैं, तेरे देखते देखते तेरे 365 डेज निकल जाएंगे, समझ रहे हो? क्योंकि 500-600 तो उत्ते ही वीडियो पई हुई है गाइस, और रोज तो एक बंदा एक वीडियो देखेगा नहीं। तो गाइस फिर चलो मिलते हैं, जिम जा रहा हूँ, फिर उसके बाद मुलाकात होगी आप सबसे। क्या कह रहे हो गाइस? ये क्रॉक्स की चप्पल पड़ी है ये वाली, क्या कह रहे हो? 2-3 लोगों को अपने पे लगा लें, सही है ना काम? ये लुटको कर दिए गाइस? नहीं यार, लुटको नहीं कर सकते, चाहे कुछ हो जाए लुटको नहीं कर सकते, कम खा लेंगे, खाएंगे हद का। चलो गाइस मिलते हैं कार में। भाई एपिसोड में अभी ऐड आई है और मैं देख रहा था समर्थ और ईशा के बीच में वो जो बहस बिसाई हो गई, बिल्कुल यहाँ पे जो कुछ हुआ इनके कर्मों के हिसाब से ही हो रहा है। किसी को दुख दोगे तो आपको वापस दुख मिलेगा, बहुत बढ़िया हो रहा है। अभी समर्थ रूम के अंदर आया, उसने कोई गाली दी, गोदी में डाल के कुछ फाड़ दूंगा। तो ये सब आप नोट करें कि कैसे कैसे ये सब चीज़ें बोली जा रही हैं। अभिषेक के वक्त ये कुछ और होते हैं, अपने वक्त ये कुछ और होते हैं। जब दूसरे की बारी आती है तब इनको लड़की की इज्जत याद आती है, जब ये अपनी बारी होते हैं तो सब भूल जाते हैं, गालियां देते हैं, सब करते हैं। ईशा भी कम नहीं है, ईशा भी अपने आप को बचाने के लिए बोल रही है कि तू पोकिंग का किंग है, तू उसको पोक करता है, तू उसके साथ ये करता है। आप समझ रहे हो ना भाई? मैं बोलना चाहता हूँ, 1 मिनट रुको यार। सो गाइस खाना मंगाया एंड वो बंदा पैसे लेना मेरे से भूल ही गया। मैं कहा भाई पैसे तो ले जाओ, कह रहे हो ध्यान नहीं दिया। मैं कहा इतना ईमानदार सिर्फ माधव शर्मा ही है यहाँ, नहीं तो यहाँ चंदी चोर बैठे हैं, 1 मिनट में लूट लेंगे आपको और बोलेंगे मैंने तो दे दिए थे पैसे, आपने नहीं लिए, अब बार बार नहीं है सब होगा, आप जाओ। भाई बेचारे उसके गले में पड़ जाने थे पैसे, समझ रहे हो? आप सच्चे हैं, सच्चे ही चलांगे। हक सच दी कमाई जड़ा खांदा है वो घैंट रहिंदा है ते युगा युगां तक ਉਹਦਾ सिस्टम चलता। हाँ, और हम बात कर रहे थे समर्थ और ईशा की। अभी समर्थ की कन्वर्सेशन में सुन रहा था, कह रहा मेरे पास क्या है, मेरे पास जुबान है, मैं उसको मार तो सकता नहीं। मार तू अपने 7 जन्मों भी नहीं, मैं भी नहीं सकता तू उसको, वो कोई दिक्कत नहीं है। और जेड़ा दम रखता है वो थप्पड़ मारदा, ठीक है? एंड उसने दम रखा, तेरे पै गई। एंड तेरे जैसा गिरा हुआ, तेरे जैसा घटिया, तेरे जैसा बेशरम, तेरे जैसा बुजदिल, तेरे जैसा घटिया से घटिया बंदा भी मतलब नहीं हो सकता। क्यों? थप्पड़ खाने के बाद भी तू हंस हंस के घूम रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। ये पता चलता है भी तेरी औकात क्या है। कशिश ने कल बोल ही दिया ना कि भाई इसको हम इतना पीटने से डरता था ये बंदा, ये इसको हमने नौकर बना के रखा हुआ था स्प्लिट्स विला में। सुन रहे थे ना कल? तो इस मालिक का ये इस सोच का मालिक है ये। इतना बोझदिल कह रहा मैं हाथ नहीं उठा सकता तो मैं तो इंस्टिगेट कर सकता हूँ। चल ठीक है, तू इंस्टिगेट कर, इंस्टिगेट की गेम है, तू इंस्टिगेट कर। लेकिन ब्रो इसमें इंसानियत भूल जाए, तू सब कुछ भूल जाए, नहीं, दैट इज वेरी बैड। कोई बात नहीं, मेरे को भी बहुत गुस्सा आ गया एंड गुस्सा मेरा जायज़ है और मैं अपने गुस्से पे आज भी कायम हूँ। एंड कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, जहाँ से आना है आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। ईशा की मम्मी जी को भी ये बोलना चाहता हूँ कि आपका ये जो समर्थ है ये ईशा के साथ भी अब ये चीज़ें ही कर रहा है, तो इस पर भी प्लीज़ केस करिएगा। एंड बढ़िया मिल जुल के सारे केस कूस निपटांगे आप, कोई दिक्कत परेशानी वाली गल नहीं हैगी। एंड ईशा को जितना मर्जी सच्ची बन लो भाई, एक नेशनल क्रश होता है ना, इंडियाज क्रश होता है, एक कह लो कि इंडियाज मतलब कि कहते हैं इंडिया की नफरत वाली लड़की, इंडियाज हेट गर्ल है ना, वो है ईशा। इंडियाज हेट बॉय वो है समर्थ। इन्ना घटिया, इन्ना ज्यादा घटिया गाइस, मैं क्या बोलूँ, अब क्या ही बोलूँ मैं। आगे आगे देखते हैं। बेचारा अभिषेक वो जड़े घूम रहा है, माफिया मांग रहा है कि मेरे से गलती हो गई। आपको याद दिला दूं, जब प्रतीक और करण कुंद्रा वाला भी बिग बॉस आया था तब करण कुंद्रा ने भी उसको ऐसे पता नहीं करके नीचे करके फेंक दिया था, ठीक है? फिर सिद्धार्थ शुक्ला के टाइम पे भी ये सब हुआ था एंड वो उनको शो से नहीं निकाला गया था। अब देखते हैं इसकी बारी वीकेंड के बारे में पता चलेगा भी क्या सीन बनता है, क्या सिस्टम बनता है। एंड भाई मेरे को बाहर जाना था, मैं बाहर भी नहीं जा पाया इस वजह से कि यार
बिग बॉस मैं सही तरीके से देखूं और सही तरीके से आप सबको बता सकूं, आपकी कह लो कि जो आपके दिल में चल रहा है उस दिल में घुस के और उस चीज़ को बाहर निकाल सकूं। एंड ये टैलेंट मेरे हिसाब से किसी किसी में ही होता है, दूसरे को समझना और दूसरे की बात को बोल देना। एंड जो भगवान करा रहा है मैं करता जा रहा हूँ, एंड जो कुछ होगा अच्छा ही होगा। बस आप प्रे करते जाएं, अभिषेक को वोट करते जाएं, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। बाकी ये सब चीज़ें ना भूलें जो समर्थ और ईशा कर रहे हैं भाई, मतलब कह लो कि अब इनके बारे में बोलने की जरूरत नहीं है, ये नेशनल हेट बन चुके हैं। ये एक एक बंदा इनसे नफरत करता है, एक एक बच्चा नफरत करता है, एक एक लड़की, एक एक माँ, एक एक बाप इन सब से नफरत करता है। चलो गाइस, खाना आ गया, खाना खा लो, फिर मिलता हूँ आप सबसे। भाई अगर इसको शादी बोलते हैं ना, जैसे अंकिता और विक्की निभा रहे हैं, भाई मेरे को नहीं करनी शादी। इतनी बेइज्जती अंकिता करती है, इतनी ज़्यादा बेइज्जती अंकिता करती है, गधा पति, ये पति वो पति यार। इससे अच्छा तो हम अकेले राजे तो है, कोई हमसे बदतमीजी नहीं कर सकता, कोई हमें बोल नहीं सकता, अकेले है, कोई चक्कर नहीं। जाके समर्थ रोने लग गया। भाई इसका रोना अभी शुरू हुआ है 2024 का, ये पूरे साल रोएगा ये बंदा, लिख के ले लो आज, पूरे साल रोएगा ये। भाई जो तूने करा है ना, अभी तो तेरे को अंदर पता चलेगा, जो तेरे साथ अंदर ही कर्म आएगा, फिर तेरे को बाहर पता चलेगा कि तेरे साथ क्या क्या हुआ। भाई अगर ये शादी ना मेरे को नहीं करनी भाई। चलो रब ने कोई साढ़े वास्ते वधिया लिखा होगा, लेकिन भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये बंबे वाली शादियाँ किसी काम दी नहीं, मैंने पंजाब वाली शादी चाहिए, बंबे वाली शादी नहीं चाहिए। कोई किसी की इतने इज्जत नहीं करता, सब आप अपने मतलब के नाल है। नो ब्रो, नो 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 नो, वेरी बैड, वेरी वेरी बैड। खाना चल रहा है गाइस, ज़मीन पे बैठ के खाते हैं, आपको पता ही है अपना। सो गाइस, ईशा ने वो चीज़ भी एक्सेप्ट कर ली कि वो जो फ़ोन वाला टास्क हुआ था वहाँ पे मैंने समर्थ को जानबूझ के जितवाया था। वो जो कपड़े उसके फटे थे, वो मुझे पता था कि अभिषेक वहाँ पहले पहुँचा था एंड वहाँ पे भी मैंने तेरा साथ दिया था, तो यहाँ पे भी अभिषेक सही करेक्ट हो गया। एंड आज जो बात हुई मुनावर और उसके अभिषेक के बीच में, कि अभिषेक बोलता कि हम रिश्ते निभाते रहें और तू जब तेरा मन करे जो तू वो करे, है ना भाई। मुनावर ने 1 सेकंड में बोल दिया कि जो तुम्हारा दिल करता है वो करो, जो मेरा दिल करेगा मैं वो करूँगा, है ना। यहाँ पे सबसे हर्ट वाली बात हुई। फिर सबसे ज़्यादा हर्ट वाली बात कल हुई कि जब वहाँ पे वो मेडिटेशन कर रहा था और उसी का दोस्त, उसी का खास दोस्त आगे उसको बोलता कि भाई अब तो तू गया, तेरे से अब जो कर सकता है, तेरे पास 2 दिन है, जो करना है कर ले, एंड जो तूने किया गलत किया। भाई अब समझ रहे हो ना किन किन चीज़ों से वो बंदा गुजर रहा है, किन किन चीज़ों से बंदा गुजर रहा है। एलवेश यादव, अपने करप्ट ट्यूबर, लव कटारिया, है ना, ये बंदे मतलब 1 नंबर बंदे हैं, ये बंदे सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। एंड मतलब सच में कुछ अभिषेक ने बढ़िया करा है कि ये बंदे भी सपोर्ट कर रहे हैं, पूरा इंडिया सपोर्ट में है अभिषेक के। इससे बड़ी कामयाबी, इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है यार, कुछ भी नहीं हो सकती भाई। ये जो हो रहा है ना, ये कह लो कि भगवान ने ऐसे ही लिखा था और ऐसे ही होना था और ऐसे ही अभिषेक की चढ़ाई होनी थी गाइस। क्योंकि हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं करते, करता भगवान है, नाम सिर्फ हमारा होता है, सब भगवान ही करता है। और बहुत सही, सच्चे के साथ सच्चा जो होना चाहिए होना। लेकिन इस बात से ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि मुनावर उसका दोस्त नहीं है ना। सब जो आज अभिषेक के पास जाके बैठ रहे थे वो कल सब सारे खिलाफ थे, ऐसा ही करता है ये, ऐसा ही है यार, ये यहाँ पे ऐसे कर सकता है तो बाहर क्या करता होगा, फलाना के। भाई किसी के पास हक नहीं है उसकी पर्सनल लाइफ पे जाके ये बोलने का कि बाहर क्या करता हो अंदर क्या। तुम्हारी गेम तक मतलब रखो सारे, और तुम्हें बोलने का तब हक है जब तुम भी कुछ कर रहे हो। अगर उसके लेवल की बात करनी है ना, तो पहले उसके लेवल तक आओ उसकी बात करने के लिए, समझ रहे हो ना भाई। ये सब तो मैं मतलब आप ईशा देख रहे हो ना, कहाँ से कैसे कब पलट जा रही है, अपना बॉयफ्रेंड की नहीं हो रही। भाई तुम देखो सही, इनका खलारा इतना बुरा पड़ेगा, ईशा और समर्थ का इतना बुरा खलारा पड़ेगा। भाई आप मान सकते हो इंडिया में कितनी आबादी है, मेरे को तो पता भी नहीं है कितनी आबादी है, पता नहीं
100 करोड़ से तो ज़्यादा ही होगी भाई। हर एक बंदे के मुंह से बद्दुआ, हर एक बंदे के मुंह से गाली, हर एक बंदे का पीटने का मन। क्या लड़की, क्या लड़का, क्या अंकल, क्या आंटी, सब मतलब चाहते हैं कि समर्थ पिटे। अब देख रहे हो यूनिवर्स की एनर्जी क्या बनी हुई है, और ट्विटर पे जाके देखो कि दुनिया क्या बनी हुई है। देख रहे हो ना कि इस बंदे ने कितना दिल जलाया होगा यार, कितना ज्यादा दिल जलाया होगा। अभिषेक जिसको फ्रेंड बोलता था, उसी ने उसको बेचारे का उसका मूड ऑफ कर दिया, सारा ऑफ कर दिया भाई। भाई वो बंदा साइड पे कोने पे बैठा हुआ है मुंह नीचे को करके कि मतलब यार चलो ठीक है, उससे जो हो गया उसको हौसला तो दो कि साला जो होना सी हो गया, कोई चक्कर नहीं, जो होगा देखी जाओगी, बट यू आर स्टार। सिर्फ इतनी लाइन उसको मुनावर बोल देता ना कि कोई चक्कर नहीं, जो होना तो हो गया, यू आर अ स्टार। भाई उससे उससे ही उसका मनोबल ठीक हो जाता। लेकिन उसने क्या बोला उसको गिराने के लिए, क्योंकि मुनावर को अंदर अंदर पता चल गया था कि ये मेरा कंपटीशन है और इसको मेरे को बटाने का है, और उसका वो दिन आ गया और वो चीज़ हो गई। मुनावर उल्टा बोलता कि भाई तू अब गया, तेरे पास 2 दिन ही है, फलाना। मैं तो चाहता हूँ कि यार अगर अभिषेक ना निकला ना, इनके मुंह पे इतनी जोर का थप्पड़ पड़ेगा, इतनी जोर का थप्पड़ पड़ेगा कि ये याद रखेंगे कि ऐसे भी हुआ था। क्योंकि देखो प्रतीक वाले सीजन में भी हुआ था, सिद्धार्थ भाई वाले सीजन में भी हुआ था भाई, बहुत कुछ ऐसा होता रहा है, कोई मसला नहीं है। लेकिन अब देखते हैं क्या होता है आगे गाइस। मिलते हैं, आगे एपिसोड आएगा तो मिलते हैं, बात करते हैं। ये जो बंदे अपने आप को सो ह्यूमन बोलते हैं, सो अच्छे नेचर का ये बंदे बोलते हैं ना यार, किसी के दुख का, किसी के उसका इतना बुरा मजाक उड़ाया जा रहा है। सब हंस रहे हैं, मनारा भी हंस रही है। मनारा के पास भी अभी गया था वो कि आप ठीक हो फलाना। भाई अभिषेक तेरे को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तू इतना दम रखता है कि सब तेरे पास चल के आएंगे। समर्थ, अरुण, ईशा सब मजाक उड़ा रहे थे गाइस। ये भगवान, मैं कह रहा हूँ ये किस चीज़ का बदला या इम्तिहान ले रहे हैं। लेकिन मुझे इतना पता है भगवान जैसे इस बंदे का इम्तिहान लेता है ना, और जो इम्तिहान पास कर लेता है भाई, भगवान उसको फिर ना ऐसे लेवल पे जाके बिठाता है कि वहाँ पे कोई मतलब छू तो बहुत दूर की बात, देख भी नहीं पाता, इतनी रोशनी होती है उस लेवल की। समझ रहे हो ना? जैसे अपन सूरज को नहीं ना देख सकते, ऐसे ही लोगों को घमंड हो जाता है कि सूरज को हम 8 बजे निकलते हुए देख रहे हैं कि हम देख सकते हैं। सूरज जब अपने पूरे बल में आता है ना 12 बजे, फिर किसी की उसमें भी दम नहीं होता कि जाके सूरज को ऐसे करके भी देख ले। तो भाई सूरज ही बनना है लाइफ में, कोई बात नहीं। भगवान इम्तिहान ले रहे हैं, इम्तिहान उन्हीं का लिया जाता है जो भगवान के बहुत खास और बहुत प्रिय होते हैं। कोई टेंशन वाली गल नहीं है। और ये जो सब मैं बातें बोलता हूँ ये रियल जिंदगी में भी लागू होती हैं। ये तो बिग बॉस के घर में ये सब हो रहा है, बाहर भी दुनिया करती होगी। कोई नहीं चाहता कि आप कोई नहीं चाहता कि आप आगे बढ़ें। दुनिया चाहती है कि आप आगे बढ़ें, लेकिन उनसे आगे ना बढ़ें। लेकिन हमारा एम यही है कि जहाँ तक दुनिया को लगता है कि हम पहुँच गए हैं और हम सेटिस्फाइड हैं, उससे 10 गुना आगे निकल के दिखाना है भाई। ये जज्बा और ये जुनून होना चाहिए। चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, किसी भी जगह काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ले बेहतर बनना है कल से। जो कल थे अगले दिन कुछ 0.001% चेंज आना चाहिए तुम्हारी लाइफ में। भाई बहुत दिल दुख रहा है यार, बहुत ज़्यादा दिल दुख रहा है मेरा गाइस। सो गाइस अभी मैं रील देख रहा था, एक अपने तहलका भाई की जो वाइफ है, क्या नाम है आर्या पता नहीं, भाई वो बता रही थी कि आजकल का प्यार कैसा हो गया है ना। वो साथ में ये सब कर रहे हैं, उसको लगता भी तो होगा कि यार ये तो एक टाइम पे मेरे साथ थी, जीने मरने की कस्में वादे, और आज मेरे को पोक कर रही है, मेरी बीमारी बाहर लेके आई, जो कि बीमारी हुई भी उसकी वजह से। वो अकेला बैठ के ये चीज़ें सोचता तो होगा यार, कि जो खाना भी हाथ से खिलाती थी, मेकअप भी उसका करती थी, आज वही बंदी खिलाफ हुई पड़ी है। देखो गलती तो दोनों में से किसी की भी नहीं होती, अगर होती है तो फिर दोनों की होती है। लेकिन यार इंसानियत कैसे मर गई यार। सबसे बड़ा ट्रॉमा पता क्या है घर का? सबसे बड़ा ट्रॉमा उसके लिए घर में ही है, अपनी एक्स को करंट बॉयफ्रेंड के साथ देखना और रोमांस करते हुए देखना। सबसे बड़ा ट्रॉमा है ये। आज हम अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन हो पाए हैं ना, वो इसलिए हो पाए हैं कि मतलब हम नॉर्मल ज़िंदगी में मतलब निकल पाए हैं, तो इस वजह से निकल पाए क्योंकि हमारी एक्सेस हमारे सामने नहीं थी। और वो भी एक्सेस होती हैं, बेशक उनके ब्रेकअप हो जाते हैं, जो आगे नहीं बढ़ पाते। ना लड़का बढ़ पाता है मेरी तरह, ना लड़की बढ़ पाती है।
होते हैं बंदे ऐसे। लेकिन यार ये ज़माना, ये दुनिया इतनी एडवांस हो गई भाई। मैं तो सब आप सबको बोलूँगा, अपनी रूट्स ना भूलें, ओल्ड स्कूल रहें। ओल्ड स्कूल रहने में ही आपकी टॉर है यार। जितना लोग की ओल्ड स्कूल रहेंगे उतना ज़्यादा बढ़िया है गाइस। अब मुझे भी नहीं पता ये गेम जाके कहाँ ख़त्म होगी, क्या होगा, किस तरह होगा, हमें कुछ नहीं पता अब। लेकिन हम भी अंधों की तरह पूरी सपोर्ट कर रहे हैं कि हमारा बंदा कहीं से गलत नहीं दिखना चाहिए। बाकी जो होगा गाइस अच्छा ही होगा, बुरा तो हो ही नहीं सकता है ना। बाकी एक दूसरे को आई लव यू कहने में समय लें, देखें, परखें। एकदम से जो शुरू होता है वो एकदम से ही खत्म हो जाता है यार। हमने भी करा था प्यार, हमारा एकदम से नहीं शुरू हुआ था और ना एकदम से ख़त्म हुआ है। ख़त्म तो होगा ही नहीं कभी भी वो दिल से मेरे, कभी भी नहीं होगा। और ऐसे नहीं कि वो बुरी बातें याद है, सब अच्छी बातें ही याद है। अच्छा टाइम था वो, ना हम जगह दे पाए किसी को, ना वो दे पाए होंगे किसी को। बट ठीक है, एक दूसरे को छुप छुप के देख लेते हैं हम भी। मैं तो देख ही नहीं पाता, वो तो ज़रूर देख लेती होगी। मेरा सारा कुछ ही तो पब्लिक है यह भी नुकसान है ना। बाकी उसको प्राउड तो फील होता होगा कि यार माधव वॉज अ बॉय एंड नाउ ही हैज़ बिकम एन मैन। बंदा बन चुका है वो, ठहराव आ गया है इसके पास, बदतमीजियाँ कम करता है, बोलने की अकल आ गई है। एंड और यार होता है जब हम सब अपनी यंग एज में होते हैं तो सब्र का बन हमारे में होता नहीं। हम अपने हिसाब से दुनिया बदलना चाहते हैं, जो कह दिया वो होना चाहिए, जो समझ रहे हो ना। ये सब मैच्योरिटी तब नहीं होती इंसान में। अब लगता है कि साला वही रिलेशन अगर अब होता तो उसमें चार चांद लगे होते, क्योंकि अब मैच्योरिटी भी है, बात करने का ढंग भी है, अकल भी है, कदर भी है। कदर तब भी थी लेकिन वही बदतमीजियाँ, कलेश, ये वो फलाना, ये सब चलता रहता था। बाकी ये तो सब में ही होता है। लेकिन बस मैं सिर्फ यही सोचता हूँ कि काश मैं जैसा तब था, अब वाला माधव तब चाहिए था। लेकिन अब वाला माधव तब हो नहीं ना सकता था क्योंकि माधव खुद बड़ा यंग था। बाकी सब कर करके ही सीखते हैं। लेकिन चाहे जहाँ पे भी हो, जैसे भी हो, ठीक रहे, खुश रहे, आबाद रहे, जो उसको चाहिए ज़िंदगी में मिले, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। बाकी हम तो साला जब से बॉम्बे आए हैं तब से तो सह ही रहे हैं, सब कुछ सहते रहेंगे और आगे भी, है ना। एंड और भगवान ने भी पूरा इंसाफ करा, जितना सहा है उससे ज़्यादा नवाजा है मेरे को मेरी ज़िंदगी में। बाकी जो होगा अच्छा होगा। बस ये इस टॉपिक से मेरा मन करा कि मैं भी कुछ अपनी बातें शेयर करूं आप सबके साथ, है ना। बस प्यार करें, प्यार करें निभाने के लिए करें, टाइम पास के लिए ना करें। इसके रेपरकशंस बहुत बुरे हैं गाइस। जब वो बंदे चले जाते हैं ना आपकी ज़िंदगी से, आपको तब एहसास होता है कि भाई क्या मैं नहीं कर सकता था, क्या कहाँ मैं ठीक कर सकता था। इंसान थोड़ी अपनी जवानी में ईगो में रहता है, मतलब समझ रहे हो ना, ईगो कोई काम नहीं आती। इंसान उन भाई मैं अब सोचता हूँ मैं कौन सी चीज़ों पे गुस्सा करता था यार। मतलब मेरे लिए अब वो चीज़ें मतलब ज़ीरो हैं और तब मेरे लिए 100 हुआ करती थी वो। समझ रहे हो ना, यही ज़िंदगी है। क्या खोना है क्या पाना है ना, वो रब रब को ही पता है क्या होगा। बाकी चलिए गाइस, ऐसे ही सपोर्ट करते रहें अभिषेक को, ऐसे ही प्यार करते रहें। फिर मुलाकात होगी आप सबसे जी। एंड थैंक यू यार, इतना प्यार दे रहे हो, इतना सब कुछ कर रहे हो, थैंक यू, दिल से थैंक यू। बस ऐसे ही प्यार करते रहें, सपोर्ट करते रहें। लव यू गाइस, लव यू। राधे राधे, हर हर महादेव। प्रे करते रहें, वोट करते रहें। बाकी जो होगा वो होगा।
पहले से डिसाइडेड है, सबकी फाइलें बन चुकी हैं, सबका सिस्टम लिख चुका है, जो होगा वो होगा, टेंशन ना लें। आपको आज एक और बात बता देता हूँ, जब हम पैदा हो रहे थे हमें पता ही नहीं था कि हम कहाँ पैदा होंगे, किस रिलीजन में पैदा होंगे, कौन से हमारे माँ बाप होंगे, कौन से शहर में होंगे, कौन सी कंट्री में होंगे। और जब हम मरेंगे हमें ये नहीं पता होगा हम कैसे मरेंगे, किस बीमारी से मरेंगे, लेटते मरेंगे, उठते मरेंगे, कब मरेंगे, वो किसी को भी नहीं पता। जब हमें ना शुरू का पता है ना एंड का पता है, तो हमें बीच का कैसे पता होगा कि बीच में बंदे को लगता है कि मैं कर रहा हूँ सारा कुछ। नहीं ब्रो, सब भगवान कर रहा है। बात करते हैं कि यार क्या होगा, हमारा फलाना होगा। भाई जब हम इस दुनिया में पैदा हुए, भगवान ने हमारे पैदा होते ही हमारे दूध का इंतज़ाम कर दिया, हमारी देख रेख करने का इंतज़ाम कर दिया, समझ रहे हो। जब बड़े हुए तो हमारी खाना रोटी जो हमारी ज़रूरतें उसका प्रबंध हो गया। जब यहाँ तक उसने करा है तो आगे भी तो करेगा ही ना वो। भगवान से ज़्यादा कौन अच्छा हुआ भाई? कोई भी नहीं अच्छा हुआ। ये भगवान को सब पता है, उसको पता है कैसे क्या करना। और तुम्हें लगता है कि चलो तुम बैठे हुए हो, लेटे हुए हो, तुम कुछ कर नहीं रहे। नहीं ब्रो, एवरीथिंग इज रिटन ऑलरेडी। जब भगवान ने तुमसे कुछ कराना है ना, तो तुम्हारे यहाँ पे वो डालेगा और तुम्हें बैठने तक नहीं देगा। ऐसे से ख्याल आते हैं भाई फिर कि चलो बाहर को, चलो ये करते हैं, चलो वो करते हैं। ये जो दुनिया सारी चली है एक सोच से ही तो चली है, कि इंसान के दिमाग में सोच आई कि चलो एप्पल बनाते हैं फ़ोन, तो आज देख लो एप्पल कितने हैं। तो भाई टेंशन नहीं लेनी, दिनचर्या पे विश्वास करना, बस कोशिश करते जाना है आज कल को आज से कैसे बेहतर बनाए। दैट्स इट गाइस। हर हर महादेव, राधे राधे।